हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे वैदिक गणित में वर्ग निकालना। और वैदिक गणित जो विधि होगी द्वंद्व योग विधि, यानी कि हम जो स्क्वायर फाइंड करेंगे वो द्वंद्व योग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि को यूज करने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले हम पहले सीखेंगे डुप्लेक्स ऑफ डिजिट। ठीक है, डुप्लेक्स ऑफ वन डिजिट। तो सबसे पहले डुप्लेक्स निकालेंगे वन डिजिट का। जैसे आपके पास कोई नंबर है 5 और इसका डुप्लेक्स निकालना है, कैपिटल डी लगाएंगे इस तरह से। तो इसका मतलब है 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा 25। इसके बाद निकालेंगे हम डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट। अब अगर 2 डिजिट है नंबर में, जैसे D25, इसका हमें डुप्लेक्स निकालना है। यहां पर 2 डिजिट है, तो क्या करते हैं, इसमें दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 5 10 और 10 2 20, तो यहां पर डुप्लेक्स 25 का आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट्स हैं तो इसका डुप्लेक्स निकालना है। जैसे D345, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम है, बाहर की साइड है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जो नंबर है उनकी प्रोडक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से, प्लस फिर जो मिडिल में जो टर्म है इसका कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरह से 30 और 16, तो यहां से डुप्लेक्स आ जाएगा 46, 345 का। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब आपके पास कोई नंबर जैसे 3550, इसका डुप्लेक्स निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं, कॉर्नर्स पे जो है, उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 2 प्लस, और जो मीन्स हैं मिडिल में जो है उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 2। तो यहां से आ जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, और यहां से मिलेगा हमें 50, तो यहां से डुप्लेक्स इसका आ जाएगा 50। तो ये 4 स्टेप हमें सीखने पड़ेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं द्वंद्व योग विधि में, देखते हैं। फर्स्ट हमें स्क्वायर निकालना है 45। ठीक है, और किस विधि से, द्वंद्व योग विधि से। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको, डुप्लेक्स ऑफ 4 स्लैश डुप्लेक्स ऑफ 45 डुप्लेक्स ऑफ 5। यानी कि पहले हमने एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट किया, सिंगल डिजिट लिखी यहाँ पर, उसका डुप्लेक्स, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स, और फिर कम करेंगे, फिर लास्ट वाले डिजिट का डुप्लेक्स। यानी कि पहले बढ़ते हैं और फिर कम होते जाते हैं। अब सिंगल डिजिट का जो डुप्लेक्स है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब डिजिट 1 डिजिट होती है तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और जब 2 डिजिट होती हैं तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर एक डिजिट आ गया तो इसका तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 16, यहां से 40 और यहां से 25। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर जो है स्लैश के बाद केवल सिंगल यूनिट रहेगी, सिंगल डिजिट रहती है। ठीक है, तो ये 2 आगे कैरी हो जाएगा, तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5
2 यहाँ ऐड हो गया, 42 हो गया, 42 का तो 2 यहाँ रह जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा 16 में, 16 प्लस 4 20। अब इन स्लैश को हटा देंगे तो नंबर आएगा 2025। तो ये 45 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं इसका। नाइन्टी टू, इसका स्क्वायर निकालना है हमें, 92 का स्क्वायर। ठीक है, और मेथड क्या होगा, द्वंद्व योग विधि से। तो सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 9 सिंगल डिजिट, फिर डुप्लेक्स ऑफ 9 2 2 डिजिट का, फिर डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट का। तो यहां से डुप्लेक्स ऑफ 9 हो जाएगा 9 स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 9 2 का हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, डुप्लेक्स ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहां से 81, यहां से 36 और ये हो जाएगा 4। अब ये तो सिंगल डिजिट है, ये तो एज इट इज आएगा। अब यहां 36 का 3 आगे कैरी हो जाएगा, सो 4 6 3 इसमें ऐड होगा 84। अब ये स्लैश हटा देते हैं तो 8464, यानी कि 92 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो हमारा 8464 में। ठीक है, नेक्स्ट 342, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहां से पहले लेफ्ट से हम बढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो सिंगल डिजिट आएगी 3, फिर डुप्लेक्स ऑफ 3 2 3 4, फिर डुप्लेक्स ऑफ 3 4 2, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। अब इधर से एक कम करते चले जाएंगे, लेफ्ट से एक कम करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 4 2, दोनों कम कर देंगे, डुप्लेक्स ऑफ 2। ठीक है, तो 3 का डुप्लेक्स होता है 3 स्क्वायर, 2 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 2। 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा, जो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम्स की यानी कि इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, प्लस करेंगे जो मिडिल टर्म है इसका स्क्वायर। 2 डिजिट में फिर वही दोनों की मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन सिंगल डिजिट तो 2 का स्क्वायर। यहां से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहां 24, यहां पर 28 हो जाएगा, और यहां से 16, यहां से हमें मिलेगा 4। अब क्योंकि यहां तो सिंगल डिजिट है तो ये तो एज इट इज आ जाएगी, इसका 6 एज इट इज और 1 आगे कैरी हो जाएगा। तो 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर 29 हो गया, 9 को यहाँ लिखेंगे, 2 आगे कैरी कर देंगे, तो 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 26, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 2 आगे कैरी कर देंगे, 9 + 2 11। अब ये स्लैश हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट आ गया, सो 1 1 6 9 6 4। तो इस तरह से इस नंबर का स्क्वायर हमारा ये होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।